हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स किन कंपाउंड्स को कहा जाता है। सो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें CH4, इसके अंदर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। हम लिखें C3H4, इसमें भी सिर्फ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इसके अंदर जो दो एलिमेंट्स हैं, इसका थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो हमें आगे काम आएगा। अभी इस वीडियो की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ कार्बन के बारे में पहले। तो देखिए कार्बन का सिंबल है हमारे पास C कैपिटल में लिखना है हमने। एटॉमिक नंबर है इसका 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी वैलेंसी है, तो यानी कि इसकी वैलेंसी होगी 4। इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। टेट्रावैलेंट ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी भी है जो इसको नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने में या नंबर ऑफ न्यूमरस कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करती है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। 1 2 3 4। और न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे और बाकी हमारे न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स का नंबर हमारा वेरी करेगा अलग अलग आइसोटोप्स के हिसाब से, वो मैं आपको बाद की वीडियोस में भी क्लियर करूँगी। तो ये कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हमें बेसिकली ध्यान देना है कि लास्ट की शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। तो अगर हम अनस्टेबल कार्बन का लास्ट शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स शो करें तो इस तरह से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का सिंबल है हमारा कैपिटल H। इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो भी इसकी हो गई 1। अब अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये हुआ इसका न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल जिसे हम K शेल कह सकते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1, क्योंकि इसके पास है ही सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 प्रोटॉन है और बाकी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होंगे। देखिए न्यूट्रॉन्स के नंबर की और प्रोटॉन्स के नंबर की बेसिकली हमें इस चैप्टर में नीड नहीं है, हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की यहाँ पर नीड रहेगी, इसलिए हम उसी पर फोकस करेंगे अभी। तो अगर H को इस तरह से डिनोट करें हम H, तो इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है एक्चुअली इसके पास, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है बेसिकली ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। जो एसाइक्लिक है उनका दूसरा नाम है एलिफेटिक या फिर ओपन चेन। इसी तरह से साइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है हमारे एल्केन्स, अनसैचुरेटेड फिर आगे 2 तरह के हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब साइक्लिक में 2 टाइप्स हैं हमारी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अगेन 3 पार्ट्स हैं, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइंस। अब देखिए आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कुछ की टर्म्स हैं जो मालूम होनी चाहिए। आपको ये चीज़ सिर्फ याद करनी है और बहुत इजी है। अगर किसी भी कंपाउंड में हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें मालूम हो तो उसके हिसाब से कंपाउंड की नेमिंग में हम कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे।
अगर एक कार्बन एटम है उस कंपाउंड में तो उसका प्रीफिक्स होगा मेथ। 2 कार्बन कंपाउंड्स का एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ये आपको सिर्फ याद करना है, इसको अप्लाई किस तरह से करना है अब आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए आज की वीडियो में हम सिर्फ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये 2 तरह के होते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है उनको हम बोलते हैं एल्केन्स। अनसैचुरेटेड अगेन हमारे 2 टाइप्स के हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। क्या डिफरेंस है तीनों में? एल्केन्स में हमारे पास हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा हमें, एल्कीन्स में रहेगा डबल बॉन्ड और एल्काइंस में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। एक तो ये डिफरेंस है बॉन्ड का कि कितने बॉन्ड्स हैं सबके अंदर। एक इनका जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, जो एल्कीन्स हैं, देखिए ये सेंटर में है, इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n। एल्केन्स का रहेगा CnH2n+2। एल्काइंस का रहेगा CnH2n-2। देखिए आप याद रखिए इसे इस तरह से, एल्कीन्स सेंटर में है CnH2n, एल्केन्स इधर है लेफ्ट में, आपको 2n में बस 2 को प्लस करना है तो CnH2n+2। और जब आप इधर आएंगे एल्काइंस में, इसमें आपने -2 करना है, इसमें 2n, इसमें 2n+2 और इसमें 2n-2। तो ये इनके जनरल फॉर्मूला का डिफरेंस है। अब n क्या चीज़ है? n है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स होंगे, तो n इज द नंबर ऑफ एटम्स। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए एल्केन्स का हमने जनरल फॉर्मूला भी लिखा CnH2n+2। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, देखिए n की जगह मैंने रखा 1, यहाँ पर 2n है तो 2 × 1 + 2, तो ये मेरा बन गया C1H, 2 1 2, 2 + 2 4, और 1 को हमें लिखने की नीड नहीं है तो हम इसको लिखेंगे CH4। तो ये n = 1 पे जो हमें फर्स्ट कंपाउंड मिला इस सीरीज का वो है CH4। और अभी जब मैंने आपको की टर्म्स बताई तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन का नंबर 1 है हमारे पास तो हम उसका जो नाम लिखेंगे उसमें प्रीफिक्स आएगा आपका मेथ। तो कार्बन 1 है इसलिए प्रीफिक्स आया मेथ, और ये हमारी एल्केन सीरीज का है इसीलिए इसके आगे जो सफिक्स लगेगा वो होगा एन, ANE, तो इसका नाम हो गया हमारा मीथेन। अब n = 2 का देख लेंगे, n की वैल्यू मैंने यहाँ जनरल फॉर्मूले में पुट करी 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 × 2, 2n+2, तो ये हमारा क्या बना C2H, 2 2 4, 4 + 2 6, ये हमारा सेकंड मेंबर हुआ। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए अगर 2 कार्बन के एटम्स होंगे तो हमारा प्रीफिक्स यूज होगा एथ, और एल्केन सीरीज का मेंबर है तो बाद में लगेगा एन। एन हर मेंबर की सीरीज में, हर मेंबर जो एल्केन सीरीज का है उसमें ज़रूर लगेगा। तो एन वर्ड जो लास्ट में सफिक्स है ये पहचान है कि ये एल्केन सीरीज का मेंबर है। और अगर मैं आपको डायरेक्ट नाम दे दूं इथेन लिखा हुआ तो आपको एथ वर्ड से ही जज हो जाना चाहिए कि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, और एन से हमें जज हो जाना चाहिए ये 2 जो है ये 2 हो गए कार्बन एटम्स,
और एन से हमें हो जाना चाहिए कि ये एल्केन सीरीज का मेंबर है। अब n इक्वल्स टू 3 का देखते हैं। कार्बन नंबर हमारे 3 है, इसमें n की जगह 3, यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3H, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन एटम्स है हमारे पास, 3 के लिए मैंने आपको वर्ड बताया प्रोप, और क्योंकि ये एल्केन सीरीज का है तो इसके आगे लगेगा एन, तो इसका नाम है प्रोपेन। n इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 आया, h के नीचे आएगा 2 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि C4H, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10। अब इसका नाम किस तरह से लिखेंगे? देखिए 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 के लिए मैंने आपको वर्ड बताया है ब्यूट, और एल्केन सीरीज का है तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। n इक्वल्स टू 5 का देखेंगे, C5H, 2 इंटू 5 प्लस 2, C5H, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12। नाम 5 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड था प्रीफिक्स पेंट, एल्केन सीरीज का है तो पेंटेन। तो इस तरह से देखिए जनरल फॉर्मूला यूज़ करके हम नाम को लिख सकते हैं, और अगर हमें नाम दिया हुआ है तो वाइस वर्सा हम उसका फॉर्मूला भी गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को हमें नाम दिया हुआ है पेंटेन, तो इससे मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊं? देखो एन है यहाँ पर, तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये एल्केन सीरीज का है, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये एल्केन सीरीज का है तो सबसे पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला पुट कर दूंगी। अब इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पेंट वर्ड है तो हमें पता चल गया n की वैल्यू है 5, तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगी, तो C5H12। इस तरह से नाम से हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देती हूँ। अगर हेक्सेन लिखा है, सबसे पहले मैंने एन वर्ड पर गौर किया और मुझे पता चल गया कि ये एल्केन सीरीज का मेंबर है। अब मैंने इसका प्रीफिक्स देखा, प्रीफिक्स है हेक्स, तो हेक्स है तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए हमारे 6, तो n की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14। तो इस तरह से हेक्सेन का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा C6H14। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है आप उससे नाम लिख सकते हैं, नाम है उससे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, और फॉर्मूला देखकर भी आप डायरेक्ट नाम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें सिर्फ C6H14 दिया है और मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो भी मैं देखूंगी कि ये किस जनरल फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। n 6 है और 14 किस तरह से हमारे पास आएगा? 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14 आ रहा है, तो यानी कि ये 2n प्लस 2 में फिट बैठ रहा है, तो ये हमारे पास एल्केन है। तो 6 के लिए हेक्स और एल्केन है इसलिए एन, तो इसका नाम होगा C6H14 का हेक्सेन। अब मूव करते हैं हम एल्कीन की नेमिंग की तरफ। देखिए एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा है अभी, CnH2n। अब इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट नहीं होता, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 2 से, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 2n हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि C2H4। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज है। अब n की वैल्यू है 2, तो इसका जो प्रीफिक्स लगेगा वो होगा एथ, और ये इन सीरीज है तो इसका जो सफिक्स लगने वाला है वो है इन। जो हमने एल्केन पढ़ा है उसके लास्ट में लग रहा था एन, एल्कीन्स में लगेगा हमारा इन। अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, C3H2 इंटू 3, C3H6, ये हमारा सेकंड मेंबर हो गया। तो इसका नाम किस तरह से लिखेंगे? 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के लिए हमारे पास वर्ड है प्रोप, और ये एल्कीन सीरीज का है तो इसमें लगेगा इन, तो प्रोपीन।
N इक्वल टू 4 तो C4H2 इंटू 4 C4H8। इस तरह से नेक्स्ट मेंबर हुआ। इसका नाम क्या लिखेंगे हम? देखिए 4 कार्बन एटम्स हैं तो रूट वर्ड ब्यूट, और एल्कीन सीरीज का है तो ईन, तो इसका नाम हुआ ब्यूटीन। N इक्वल्स टू 5 तो C5H2 इंटू 5 C5H10। 5 कार्बन एटम है तो पेंट आएगा, एल्कीन सीरीज का मेंबर है तो पेंटीन। तो ये हुआ अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो हम उससे फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास डायरेक्ट नाम हो तो उससे कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। सपोज हमें नाम गिवन है हेक्सीन, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका लास्ट में जो सफिक्स है उस पर गौर करूंगी। ये है मेरे पास ईन, तो इससे मुझे पता चल गया ये एल्कीन सीरीज का मेंबर है। तो सबसे पहले मैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिख लूंगी CnH2n। अब मैं इसके प्रीफिक्स पर गौर करूंगी। ये है हेक्स, तो यानी कि कार्बन के एटम्स हुए मेरे पास 6, क्योंकि हेक्स वर्ड जो है वो 6 के लिए है। तो अब यहाँ पर सिंपली मैं n की वैल्यू पुट करूंगी 2 इंटू 6, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया C6H12। सिंपल। हेप्टीन, लास्ट का वर्ड ईन है तो ये एल्कीन सीरीज है CnH2n, जनरल फॉर्मूला होगा। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? हेप्ट। हेप्ट मतलब 7 कार्बन एटम्स, तो 2 इंटू 7 यहाँ पुट करेंगे C7H14। तो इस तरह से हम नेमिंग से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला से नाम लिख सकते हैं। अब मूव करते हैं एल्काइंस की तरफ। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो अगर n इक्वल्स टू 1 है हमारे पास तो क्या फॉर्मूला बनेगा? n की जगह हम रखेंगे 1, लेकिन आपको याद रखना है कि एल्काइंस में भी n इज इक्वल टू 1 पे कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका फर्स्ट मेंबर भी एल्कीन्स की तरह n इक्वल्स टू 2 पर ही स्टार्ट होगा। तो n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2, H2 इंटू 2 माइनस 2 C2H, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 2, तो इसका फॉर्मूला हुआ C2H2। और इसका नाम क्या लिखेंगे हम? 2 कार्बन एटम्स हैं तो एथ, और एल्काइन सीरीज का मेंबर है तो इथाइन, YNE। जिस तरह से एल्केन्स में एन, एल्कीन्स में ईन, एल्काइंस में लगेगा आइन, तो इसका नाम हुआ इथाइन। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे C3H2 इंटू 3 माइनस 2 C3, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 4। नाम क्या होगा इसका? 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोप, और एल्काइन सीरीज का है तो आइन, प्रोपाइन। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे C4H2 इंटू 4 माइनस 2 C4H, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 2 6। नाम क्या होगा इसका? देखिए 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट आइन, क्योंकि एल्काइन सीरीज का मेंबर है। n की वैल्यू 5 पुट करेंगे C5H2 इंटू 5 माइनस 2 C5, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 2 8। नाम क्या लिखेंगे? 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेंट, और आइन सीरीज का है तो पेंटाइन। अब रिवर्स देखते हैं कि अगर हमारे पास नाम हो तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सपोज हमें नाम दिया हुआ है हेक्साइन, तो सबसे पहले मैं लास्ट में गौर करूंगी, आइन लिखा है तो यानी ये एल्काइन सीरीज का मेंबर है। तो सबसे पहले हम उसका जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। अब n की वैल्यू देखेंगे, स्टार्टिंग में लिखा है हेक्स, हेक्स वर्ड है हमारा 6 के लिए, तो n की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 6। उसे इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे C6H12 माइनस 2, यानी कि C6H10। ये इसका फॉर्मूला बन गया। देखिए अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो हमारे पास 3 सीरीज हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
एल्केन की सीरीज स्टार्ट होती है मिथेन से, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1। इसकी सीरीज बनेगी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एल्कीन की सीरीज में फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो इसकी सीरीज बनेगी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। एल्काइन की बनेगी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो आप इस तरह से ये समरी अपने माइंड में फीड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इतना ही शेयर करूंगी। इन सब के स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं, एल्केन्स के, एल्कीन्स के, एल्काइंस के, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ आगे भी इसको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।